कौन परमेश्वर के घर को सच्चा नहीं मान सकता। अयोध्या में यदि राम से सबसे सच्चा प्रेम कोई करता था तो वह थी माता कैकेयी। राम का जन्म कौशल्या के कुख से हुआ था। जिस माँ को राम से प्रेम नहीं है उसके घर में कभी राम की भक्ति प्राप्त नहीं होगी। और इसका प्रमाण यह था कि माता कैकेयी राम से प्रेम करती थी। अधिक से अधिक माता कैकेयी राम को प्रेम करते थी। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है इनका बेटा भरत। माँ कैकेयी जो राम से प्रेम करती थी, इसका प्रमाण यह है कि भक्ति करने पर ही इतना सुंदर फल पकता है। लेकिन घटना ऐसी घटती है, परिवार के साथ ऐसा प्यार होना चाहिए, वह रामायण हमें सिखाती है। और मृत्यु पर कैसे विजय प्राप्त की जाए भगवान कृष्ण हमको सिखाते हैं। राम ने जीना सिखाया, कृष्ण ने मरना सिखाया। अब भगवान राम इनकी लीला चालू करते हैं। जब तक राघव आते नहीं तब तक माता कैकेयी और महाराज दशरथ एक भी दिन भोजन लेते नहीं थे। एक दिन का समय है, खाना तैयार है, महाराज रूम में पधारे हुए हैं। कैकेयी भोजन के लिए निमंत्रण देने जाती है। कैकेयी भगवान राम की प्रतीक्षा करती है। महाराज दशरथ एक आदमी को बुलाने को भेजते हैं कि राम कहाँ है, भोजन का समय हो गया है। लोग खोजते खोजते जा रहे हैं। जहां राम अपने दोस्तों के साथ खेलते थे, जो लोग खोजने के लिए आए थे उन्होंने कहा, राम तुम्हारा पिता तुमको बुला रहे हैं, खाने का समय हो गया है, खाने आ जाओ। तब राम खेलते खेलते बोले, मैं अभी नहीं आ सकता क्योंकि मेरा अभी दाव चल रहा है। एक जाता है, दूसरा आता है, दूसरा जाता है, तीसरा आता है, फिर भी राम खाने के लिए जाते नहीं है। फिर राघव ऐसे बोलते हैं, मैंने आपको कितनी बार मना किया कि मैं अभी नहीं आ सकता, अभी मेरा दाव चल रहा है, मैं नहीं आऊंगा। अगर मैं दाव लगाए बिना आऊंगा तो मेरे दोस्त दोबारा मेरे साथ नहीं खेलेंगे। जब 5-5 लोग वापस आए तो महाराज दशरथ की दृष्टि कैकेयी पर पड़ी और महाराज दशरथ बोले, कैकेयी आप जाओ। अब सुनना, जब कैकेयी अयोध्या में निकलती तो रास्ते में कालीन बिछाई जाती है। 10-15 दासियों आसपास रहती होती है। जैसे ही महाराज दशरथ ने कैकेयी से कहा कि तुम जाओ, कैकेयी नंगे पैर दौड़ने लगी। राम जहाँ खेल रहे थे वहां जाकर उन्होंने कहा, राम आपका पिता बुला रहे हैं। माँ कैकेयी को दौड़ते हुए आते देखा तो खेलना बंद कर दिया और इनके सामने जाकर गले लगा लिया। माँ आप? राघव आपके पिताजी आपको बुला रहे, खाने का समय हो गया। माँ अब ध्यान से सुनना, गांव के पादर के अलावा कोई नहीं सुनता, मात्र कैकेयी और राम बात कर रहे हैं। माँ मैं एक बात कहूं आपसे, पिताजी ने आपको मुझे बुलाने के लिए भेजा है ना? हाँ। माँ मैं नहीं आऊंगा। राघव मैं खुद आपको लेने के लिए आई हूं और आप आने के लिए मना कर रहे हो? हाँ माँ, मैं एक शर्त पर आता हूं। कौन सी शर्त? तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। तब कैकेयी ने इतना कहा था, राघव मैं कई नगर की धुतली हूं पर अब रघुकुल की बहू हूं और इन कुल को मैं अच्छी तरह से जानती हूं। यह कुल का नियम है, प्राण जाए पर वचन न जाए। एक बार वादा किया जाने के बाद मांग लो बेटा। अगर बेटा माँ से वचन मांगे और मैं वचन न दूं, मांग बेटा, लेकिन इसके बारे में सोच लेना माँ। जब बेटा माँ से कुछ मांगता है तब माँ को कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। मांग ले तू बेटा, मांग ले। मांग मांग के तुम क्या मांगोगे? माँ प्राण निकाल दूं? प्राण निकालना बहुत आसान है, मगर तेरे राम को वचन देना बहुत कठिन है। ऐसा कौन सा वचन है, वह तो मुझे बता। प्राण से भी ज्यादा कठिन है माँ। हाँ माँ, प्राण निकलना बहुत आसान है। आत्महत्या करके सामान्य मनुष्य अपनी जान दे देता है, वह तो मूर्खता है। हाँ माँ, यह जीवन नहीं है। आयुष के बिना प्राण त्याग देना वह तो मूर्खता है, कमजोर और कायर है वह। राघव आप कहना क्या चाहते हो? सुन ले माँ, मैं ऐसा वचन मांगने जा रहा हूं और आप जानते हो माँ मैं कौन हूं। सिर्फ आप जानते हो माँ मुझे मैं कौन हूं। मेरी माँ है ना,
वह मुझे प्रेम से राघव राघव करके पुकारती है। मगर सुन ले माँ कैकेयी, तुम जिस तरह से मुझे प्रेम करती हो, मुझे इतना मालूम पड़ गया है कि तुम मुझे पहचान गई हो। हाँ बेटा, सुन बेटा, कौशल्या जब कमरे में थी तब काकभूषण जी और शिव जी आए थे। तुम्हारा जन्म हुआ तब मैं पहचान गई थी, तब जब काकभूषण जी शिष्य बन के आए हैं और महादेव गुरु बने हैं। तुम्हारे हाथों में से पुरी लेकर जो चले गए थे वह दूसरा कोई नहीं था, खुद काकभूषण जी थे। तुम पुरी का बहाना दिखाकर तुम खेलने के लिए बाहर आए थे, तब जो दर्शन हुआ था वह महादेव को मैं पहचान गई थी। आज हमारे गले में जो खेल रहा है वह कोई छोटी अस्थि नहीं है। मैं गलत तो नहीं हूं ना माँ? हाँ माँ, तुम किसी को बताना नहीं। जो तुमने किसी को बता दिया तो राघव का सौगंध है। अब दूसरी बात माँ, अब जो मैं मांगूंगा वो देंगे ना मुझे? मांग, मैंने आपको मना किया ही नहीं है। सुन ले माँ, जब तक सूर्य और चंद्रमा का तेज रहेगा तब तक लोग तुझे कलंकिनी कहकर बुलाएंगे। इतना कठिन वादा करना है। तब माँ कैकेयी इतना बोली, हे राघव, मुझे खुशी होगी बेटा। बेटा, एक ब्रह्म की लीला के लिए मुझे पात्र बनना पड़ेगा, तो बनने के लिए मैं तैयार हूं। मांग ले बेटा, जो चाहिए वो मांग ले। माँ, अभी देर है, मगर मांगना है जैसे मैं कहता हूं वैसे ही। बोल, मेरे पिताजी के पास आपके 2 वचन बाकी हैं। हाँ, यह 2 वचन मैं कहूंगा वैसे आपको मांगना है। मेरे पिताजी के पास आपके 2 वचन बाकी हैं। यह 2 वचन मैं आपको जिस दिन कहूंगा इस दिन आपको मांगना है। मेरा राघव जब कहेगा तब मांगूंगी, इसमें क्या दिक्कत है? जिस दिन पूरी अयोध्या को सजाया जाए, जब आपके राम सिंहासन पर बैठने वाले हो, तब आपको वचन मांगने का है। पहले वचन में राम को नहीं, भरत को सिंहासन पर बिठाया जाए। माँ कैकेयी को ऐसा लगा कि राघव भरत को बहुत चाहते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए राघव ने भरत को सिंहासन पर बैठने के लिए कहा है। चाहे भरत सिंहासन पर बैठे या आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम दोनों ही मेरी आंखें हो। अब दूसरा वचन माँ, दूसरा वचन माँ बहुत कठिन है। दूसरे वचन में मुझे 14 बरस का वनवास। राघव, यह क्या बोल रहे हो बेटा? यह मांगने से पहले मैं प्राण दे दूंगी। मैं जिंदा नहीं होगी। नहीं माँ, तुझे जिंदा रहना है। मैं आपको 2 हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आपको जिंदा रहना पड़ेगा। तेरा पैर छूकर मैं कहता हूँ कि आप मेरे लिए वचन नहीं मांगोगे तो मैं वन में कैसे जाऊंगा, ऋषि मुनियों को कैसे मिल पाऊंगा, और मैं वन में ही नहीं जाऊंगा तो ऋषि मुनियों को कैसे मैं बचा पाऊंगा और पापियों का कैसे संहार कर पाऊंगा। इस दिन कैकेयी ने दिल पर बोझ रखकर कहा, यह वचन मांगने के लिए भी तैयार हूं, मगर अब तू खाने के लिए आते हैं तो आते हैं और खाना खाते हैं। साहब, कैकेयी को तब से वनवास शुरू हो गया था। अब वो ऐसा सोचने लगी थी कि राम के राज्यारोहण में देरी हो तो बेहतर होगा। वही समय आकर खड़ा हो गया। भावतर को अपने बेटे और परिवार से किस तरह का प्यार होता है। पूरी अयोध्या को सजाया गया है। महाराज वशिष्ठ ने कह दिया है, भगवान श्री राम को कल अयोध्या के सिंहासन पर बिठाया जाने वाला है। ऋषि मुनियों को आमंत्रण दिया गया है। राजा महाराजा को निमंत्रण किया गया है। पूरी अयोध्या नए वस्त्रों से भर गई है। पूरी अयोध्या को मेहराबों से सजाया गया है। अयोध्या के चौक को मोतियों से सजाया गया है। अयोध्या में कोई गरीब नहीं था। अयोध्या का सजाने में कोई कमी रखी नहीं है। जब महाराज दशरथ ने चारों ओर नजरें घुमाई तो माँ कैकेयी कहीं नजर नहीं आई। माँ कैकेयी दिखाई नहीं दे रहे थे। महाराज दशरथ ने सोचा कि कैकेयी कुछ अलग तरह से सजावट कर रही होगी या मेरे राम के लिए कुछ तोहफा तैयार कर रहे होंगे। बहुत देर हो गई थी। अब तो राम को आने का समय भी हो गया था। राम को आने से पहले महारानी कैकेयी हाजिर होना चाहिए। राम को आने से पहले महाराज दशरथ वहां से निकल गए और महारानी कैकेयी के भवन की तरफ गए। कैकेयी के भवन में जाकर दोनों हाथ से दरवाजा को खोलते हैं और देखते हैं यह तो कोख भवन बन गया था। काले कपड़े पहने हुए नागिन की तरह बैठी हुई थी। ऐसी स्थिति में बैठी हुई देखकर महाराज बोले, कैकेयी
कोई आवाज आती नहीं है। महारानी, क्या हुआ आपको? पीछे से धीरे धीरे कैकेयी के कंधे पर हाथ रखकर बोले। कैकेयी नागिन की तरह क्रोधित होकर बोली, महाराज माफ करना, मुझे मेरे सामने देखना नहीं, आज मेरे पास मत आना। क्या बात करती हो तुम? महाराज, तुम इतना बड़ा अवसर कर रहे हो, राम को सिंहासन पर बिठाने के लिए। मेरा बेटा अभी मौसाल में है, मुझे कुछ नहीं बताया और मेरे बेटे को भी कुछ नहीं बताया, और इतना बड़ा कार्य करने जा रहे हो। राम को सिंहासन पर बिठाने के लिए मुहूर्त की क्या आवश्यकता है? इतने आनंद में महाराज, शायद आप एक बात भूल गए हो। कौन सी बात? मेरे 2 वचन बाकी है आपके पास से लेने के लिए। ओहो, बस इतनी सी बात है? महाराज दशरथ इतने आनंद में है। आज महारानी 2 नहीं 4 मांग लो। आज रामायण में लिखा हुआ है। महारानी कैकेयी इतना बोली थी, महाराज आप 2 निभा सको तो भी बहुत है, आप 4 की क्या बात करते हो? पहले 2 मैं क्या मांगती हूं वह तो सुन लो। आप मांग लो महारानी, सुन लो महाराज। पहले वचन में राम को सिंहासन पर नहीं, मेरे भरत को सिंहासन पर बिठाया जाए। वह वचन से दशरथ को कुछ असर नहीं हुआ था अभी। बस इतनी सी बात है, इसमें क्या बात है? अभी मैं सिपाहियों को भेजता हूं, भरत को बुलवाकर भरत को सिंहासन पर बिठाते हैं। अभी कहाँ राम सिंहासन पर बैठे हैं, इससे मेरे राम भी प्रसन्न हो गए। अब दूसरा वचन कहो। सावधान महाराज। कैकेयी बोलती है, सावधान महाराज। महारानी, मैं सावधान हूं। दूसरे वचन में राम को 14 बरस का वनवास। इतना बोलकर कैकेयी मौन हो गई। बहुत समझाने के बाद भी वह समझती नहीं है। हृदय को कठिन करते हुए बोली, महाराज हाँ कहो या ना कहो, मुझे ज्यादा बुलवाइए मत। महारानी, मैं तुम्हारे पैरों के तलवे चाट लूंगा। मैं महाराज दशरथ हूं। देवों की भी ताकत नहीं है जो अयोध्या के खिलाफ कुछ कर सके। वे दशरथ हूं मैं, तुम मुझे कायर मत समझना। महाराज या कहो या ना कहो। महाराज मूर्छित होकर पड़े हैं। कैकेयी मौन धारण करके पड़ी है। 3 महारानियों इकट्ठी हुई है। मां कैकेयी कहते हैं, राघव को बुलाइए। क्या हुआ मां? कुछ नहीं राम, मेरे भरत को सिंहासन पर बिठाने के लिए कहा तो अपने आप को संभाल नहीं पाए, इसीलिए ये हुआ है। महाराज दशरथ खड़े होते हैं। महाराज दशरथ इनके सारथी को कहते हैं, नदी के सामने वाले तट पर जाकर निमित्त के लिए रखकर वापस लेके आना। अयोध्यापुरी उनके साथ चली है। स्थिति ऐसी हुई थी, जिसको सिंहासन पर देखना चाहती थी वह आज राम, लक्ष्मण और जानकी को वनवास के रूप में देख रहे हैं। राम निकल चुके हैं। रात में नदी के तट पर रुके हुए थे। सुबह में सुमंत जाकर श्री राम को कहते हैं कि आपका पिता ने, महाराज दशरथ ने मुझे कहा है, सौगंध दिया है, आपको ऐसा लगता है तो 14 दिन रुक कर वापस लेकर आना। सुमंत श्री राम को बहुत समझाते हैं, लेकिन राम समझते नहीं है। सुमंत और अयोध्या वासियों को सुलाकर श्री राम आगे निकल जाते हैं। फिर सुमंत और अयोध्यावासी सब वापस अयोध्या में आते हैं। सुमंत महाराज दशरथ को कहते हैं, महाराज मुझे माफ कर देना, मैं आपका वचन पूरा नहीं कर पाया, श्री राम को वापस नहीं ला पाया हूं। महाराज दशरथ राम 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 कहकर इनके प्राण त्याग दिए। यह बाप और बेटे का प्रेम है। यही राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके वापस लौटते हैं। पूरी अयोध्या राम को लेने के लिए सामने चली जाती है। जब राम इधर उधर देखते हैं तब वही की वही अयोध्या इनको नजर आती है, लेकिन 2 लोग दिखाई नहीं दे रहे थे, पिता दशरथ और माता कैकेयी। पिता दशरथ का समाचार तो राम को मिला था। जब माता कैकेयी नहीं दिखाई दे रही थी तब राम को आश्चर्य लगा, मेरी मां क्यों नहीं है। भगवान राम माता कैकेयी के भवन की ओर जाते हैं। जब इन भवन के दरवाजे को महाराज दशरथ ने जब दोनों हाथों से खोला था, वही दरवाजे को आज राम दोनों हाथों से खोल रहे हैं।
दरवाजे को खोलकर राम बोलते हैं, माँ। माँ शब्द सुना तब वो एक कोने में बैठी थी। धीरे धीरे आंखें खोलती है। कौन? राघव। हाँ माँ। माँ दीवार का सहारा लेकर खड़ी हुई है। राम ने माँ कैकेयी के पैरों को छुआ और दोनों गले लगे। राघव। हाँ माँ, पूरी अयोध्या आई थी, तुम मुझे लेने के लिए क्यों नहीं आई? राघव, ये कैकेयी का अधिकार नहीं है। राघव, मैं जो अयोध्या के नगर में निकलूं तो अयोध्या की प्रजा मुझे मार देगी, क्योंकि मैंने अयोध्या को राज्य विहीन कर दिया है। मेरे एक वचन ने अयोध्या को वीर विखेर कर दिया है। तुम 14 बरस वनवास रहे हो राम, मैं 14 बरस इस कमरे में रही हूं। इस दीवार को देख ले बेटा, 14 बरस इंटू 365 दिन, हर दिन रेखा खींची हुई है। आप गिन लो राम। राम बोलते हैं, वनवास राम को था या माता कैकेयी को? राम बोलते हैं, एक पल के तू भूल जा कि मैं राम हूं, तेरा बेटा हूं मां। अखिल ब्रह्मांड के नाथ तेरे सामने खड़ा है। मांग ले मांग ले मां, जो चाहिए वह मांग ले। बेटा, पापनी को कुछ मांगने के लिए नहीं कहना। मैं पापी हूं, मैं अभाग्नी हूं। मां, तुम पापनी कहती हो। जो तुम नहीं होती तो आज मुझे पता कैसे चलता कि बाप और बेटे के बीच में प्रेम कैसे होता है। आज मैं वनवास नहीं गया होता तो मुझे पता कैसे चलता कि पति और पत्नी के बीच प्रेम कैसा होता है। आज तुम नहीं होती तो मुझे पता कैसे चलता कि भाई भाई के बीच में प्रेम कैसे होता है। माँ, तुम नहीं होती तो आज मुझे पता कैसे चलता कि भक्त हनुमान कैसा होता है, मित्र जामुन कैसा होता है, मित्र सुग्रीव कैसा होता है। माँ, तुम नहीं होती तो आज मुझे पता कैसे चलता है कि पत्नी का प्रेम कैसा होता है। माँ, तुम नहीं होती तो मुझे पता कैसे चलता है कि जगत में दुश्मन कैसा होता है। माँ, यह सब तुम्हारा महिमा है। राम आज जगत में पहचाना जाता है, वह सब माँ आपकी महिमा है। तूने जो वनवास नहीं मांगा होता तो मैं यह सब कैसे कर पाता। मांग ले माँ, मांग ले। राघव आपको मांगने के लिए कहते हैं। तो आपको एक बात बताऊं? बताओ माँ। जब तू वन में गए थे तब भरत आया था। आने के बाद भरत ने मुझे बहुत कठिन बातें कही थी। आकर मुझे ऐसा कहा, हे नागिन, जब नागिन अपने सावज को जन्म देकर उसको मार देती है, इसी तरह तूने मुझे मार क्यों नहीं दिया? मैं बड़ा हुआ, इसीलिए तूने मेरे लिए सिंहासन मांग लिया। मुझे डायन कहा, मुझे नागिन कही, मगर मैं इसको कैसे बताती कि यह सब राम ने कहा है। यह सब कहने के बाद मुझे अंत में ऐसा कहकर गया है कि हे कालमुखी, मुझे अभी आपका मुंह नहीं दिखाना। तेरे लिए यह भरत मर चुका है। आज से तू मेरी माँ नहीं हो और मैं आपका बेटा नहीं हूं। मैंने तुम्हें तो खो दिया बेटा, लेकिन मैंने भरत को भी खो दिया। आज तक मुझे मिलने नहीं आया है। तुम जो मांगने को कहते हो तो मैं यह मांगती हूं कि तुम भरत को कहो कि एक बार आकर मुझे मां कहे। यह प्रेम होता है परिवार के बीच में।